हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं एम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। आज की जर्नी जो है वो जर्नी ब्रेस्ट मिल्क पे चल रही है और ब्रेस्ट मिल्क में आगे हम अब बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से जो हैं ब्रेस्ट मिल्क के प्रकार होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हेडिंग है आप लोगों की वो क्या रहने वाली है, तो आपका जवाब होगा उसे हम कहने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। क्या बोलने वाले हैं साथियों? टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर अगर पूछ रहा है कुछ तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपने पता होनी चाहिए। देखिएगा, सामान्यतः अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है डियर, वो 4 प्रकार से हम क्लासिफाइड करते हैं। पहले प्रकार की जब हम बात करें तो हम उसे कहते हैं साथियों कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? तो जवाब होगा उसे नाम दिया जाता है कोलेस्ट्रम मिल्क। वहीं दूसरे प्रकार के मिल्क की हम बात करें तो उसे नाम दिया जाता है माय डियर फ्रेंड ट्रांजिशनल मिल्क। कौन सा मिल्क बताते हैं डियर? तो आपका जवाब होगा कि उसे नाम दिया जाने वाला है ट्रांजिशनल मिल्क। वहीं तीसरे प्रकार के मिल्क की अगर बात करी जाए तो उसे नाम दिया जाने वाला है मिच्योर मिल्क। और वही फाइनल मिल्क की अगर आपसे बात करी जाए तो उसे नाम देते हैं अदर मिल्क। क्या नाम देते हैं दोस्तों? अदर मिल्क। फिर अदर मिल्क में भी 2 क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। एक को साथियों हम बोलते हैं फॉर मिल्क और एक को साथियों हम बोलते हैं हिंड मिल्क। क्या? एक को हम बोलते हैं फॉर मिल्क और एक को हम बोलते हैं हिंड मिल्क। बात समझिए वापस से। कोलेस्ट्रम होता है, ट्रांजिशनल होता है, मिच्योर होता है, अदर मिल्क होता है और फोर मिल्क और हिंड मिल्क होता है। अब इन सभी मिल्क के बारे में एक एक बात हम पढ़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत जरूरी है। चलिए मैं बताता हूं, वन बाय वन डिस्कशन करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों? जवाब होगा कोलेस्ट्रम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोलेस्ट्रम मिल्क के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये जो एक्चुअली में कोलेस्ट्रम मिल्क की जब बात होती है तो ये कौन सा मिल्क होता है? कब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और जब वो पिलाना शुरू करती है तो पहली बार जब अपने जीवन में वो डिलीवरी होने के बाद में, ध्यान से सुनना, जब किसी मदर ने क्या करा, बच्चे को जन्म दे दिया। क्या कर दिया? बच्चे को जन्म दे दिया, बोले तो उसकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद में जब मदर क्या करानी है, फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनना, पहली बार फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है, फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है, उस वक्त आने वाला जो मिल्क है, जो दूध है, उस दूध को नाम दिया जाता है क्या? तो जवाब होगा उसे नाम दिया जाता है कोलेस्ट्रम मिल्क। देखिएगा, केवल यही मिल्क नहीं कि सिर्फ कोलेस्ट्रम केवल पहली बार पिलाते हैं उसे ही कहते हैं क्या? नहीं। तो फिर और किसे कहते हैं? अब जब मां दूध पिला रही है बच्चे को तो आने वाले 72 घंटे, ध्यान रहे, आने वाले 72 घंटे जो मिल्क आना है उस मिल्क का नाम कोलेस्ट्रम ही होगा। इस मिल्क की कुछ खासियत बताइएगा, कुछ स्पेशल बातें जो है वो बातें आप हमें बताइएगा, ताकि एग्जामिनर अगर हमसे पूछे तो हम बता दें। बिल्कुल बता देते हैं, सुनिए। पहली बात, ये मिल्क जो होता है साथियों, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये थिक मिल्क होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड? थिक मिल्क होता है, बोले तो गाढ़ा दूध होता है। दूसरी बात, आगे ये वाला जो मिल्क है उसे हम नाम देते हैं कि ये येलोविश मिल्क होता है। थिक है, गाढ़ा है, दूसरी बात येलो है, पीला है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद में इसके अंदर स्पेशल बात ध्यान दें कि इसके अंदर जो है वो रिच मात्रा में फैट और प्रोटीन होते हैं। 3 कैरेक्टर बता रहा हूं, वापस से सुनना। पहला, ये गाढ़ा मिल्क होता है, दूसरा ये येलो कलर का होता है, तीसरा इसके अंदर फैट एंड प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मदर डिलीवरी के बाद में बच्चे को जो पहली बार दूध पिलाती है, 72 घंटे तक आने वाले मिल्क के सीक्रेशन को जो नाम दिया गया है
वही नाम होता है दोस्तों हमारा, वन मोर टाइम रिपीट विद मी, वही नाम होता है हमारा कोलोस्ट्रम। वन मोर टाइम रिपीट विद मी, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे ही हम कोलोस्ट्रम बोलेंगे। अगर आपने कहानी सुनी होगी, कहानी ये सुनी होगी कि माँ के, या सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, माँ माँ मतलब मम्मी की बात कर रहे हैं, कि माँ के द्वारा, हिंदी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, वो ध्यान से सुन लें। माँ के द्वारा पहली बार, माँ के द्वारा पहली बार बच्चे को पिलाया गया, बच्चे को पिलाया गया पहला पहला पीला पहला पीला गाढ़ा दूध, पहला पीला गाढ़ा दूध जो होता है उसी को क्या नाम देते हैं, कोलोस्ट्रम नाम देते हैं। जानकारी बिल्कुल कंप्लीट है, यहां पर ध्यान रहे, आपको कोई भी गलती नहीं करनी। पहले मिल्क के बारे में विस्तृत प्रकार की जो जानकारियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक और बात एग्जामिनर कहता है, चलिए भाई फैट है, प्रोटीन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पेशली क्या है भाई, दोनों में से भी वो पूछेगा क्योंकि वो एग्जामिनर है। तो देखो फैट जो होता है वो कम होता है, जबकि प्रोटीन जो होता है वो बहुत रिच होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, एग्जामिनर कहता है कि रिच क्या होता है, तो आपका जवाब होगा प्रोटीन होता है। वो एक और नाम देता है, अभी मेरे ध्यान आया, वो नाम देता है कि इस मिल्क के अंदर रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो है साथियों वो पाए जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका मतलब क्या है कि ये हमें इम्यूनिटी देने का काम करता है, हमारे शरीर में आने वाले इन्फेक्शन से हमें बचाता है, शरीर को ताकतवर, अष्ट बस्ट बुलवष्ट, बुद्धिभ्रष्ट, बुद्धिभ्रष्ट नहीं, बुद्धि देने का काम करता है। ये सारे काम पहला पीला गाढ़ा दूध, यही पहला पीला गाढ़ा दूध है जिसको मैं लास्ट क्लास में आपको डील करा था कि इसी दूध को क्या नाम दिया जाता है, वैक्सीनेशन। कौन सा वैक्सीनेशन, बच्चे के जीवन काल का फर्स्ट वैक्सीनेशन, पहली बार जो वैक्सीन लगती है वो कौन सी होती है, तो जवाब होगा कि पहला पीला गाढ़ा दूध वो कोलोस्ट्रम ही होता है। एक पॉइंट जो है लास्ट की क्लास में रह गया था, हम बता रहे थे कि माँ और बच्चे के फायदे क्या थे ब्रेस्ट मिल्क से। तो लास्ट एडवांटेज में आपको बताना रह गया था, उसमें ध्यान से सुनिए कि माँ और बच्चे के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है, क्या इमोशनल बॉन्डिंग बोले तो आपस में जो माँ बेटे का कनेक्शन है ना, वो बहुत अच्छा होता है जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो पहली जानकारी यहां आपको ध्यान देनी है, वन मोर टाइम रिपीट विद मी, ध्यान दें, पहले प्रकार के मिल्क की विशेष और कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दूसरे प्रकार के मिल्क की बात करते हैं, मिल्क का नाम है ट्रांजिशनल मिल्क। चलिए भैया ट्रांजिशनल मिल्क की तरफ हम चलते हैं, ध्यान से सुने। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ट्रांजिशनल मिल्क है क्या है साथियों, ये जो ट्रांजिशनल मिल्क है इसकी क्या कहानी है, क्योंकि ये भी पता होना जरूरी है। ट्रांजिशनल मिल्क में इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिल्क होता है वो क्या है साथियों, मैं आपको बता दूं, आपके कोलोस्ट्रम के बाद में शुरू होता है। क्या, जब कोलेस्ट्रम आना शुरू हो जाता है, बोले तो ये कब स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट आफ्टर द, कब होगा, तो जवाब होगा आफ्टर द कोलेस्ट्रम एंडिंग या कोलेस्ट्रम एंड। कितने दिन तक होता है, तो जवाब होगा इट सीक्रेट, ये कितने दिन तक सीक्रेट होता है, तो जवाब होगा इट सीक्रेट अप टू 2 वीक। कितने वीक तक साथियों, तो जवाब होगा 2 वीक तक। मोस्टली कई किताबों में इसे 10 दिन भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, और क्या होता है, तो जवाब होगा कि जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है इसके अंदर आप ये कह सकते हैं, यहां पर आपका मेनली प्रेजेंट होता है दोस्तों, यहां पर आपका मेनली प्रेजेंट होता है फैट
और फैट के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट। सर फैट क्यों? फैट इसलिए क्योंकि बच्चे का जन्म हो गया है, अब बच्चे की बॉडी फंक्शन करेगी, तो बोले तो बच्चे की बॉडी को क्या चाहिए दोस्तों? एनर्जी चाहिए। ये सबसे भयंकर पॉइंट है, एनर्जी चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस बात को आपको ध्यान देकर चलना है। ये कहानी हो गई आपकी ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में। आगे की तरफ चलते हैं। ट्रांजिशनल मिल्क के बाद में तीसरे प्रकार का मिल्क आता है, और मिल्क का जो नाम है दोस्तों उसे बोला जाता है मैच्योर मिल्क। क्या बोला जाता है दोस्तों? मैच्योर मिल्क बोला जाता है। कि मैच्योर मिल्क की कहानी क्या है, अगर वो भी पता चले तो मजा सा आ जाए। अब ये कब स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, तो आपको ध्यान देकर चलना है कि ये कब तक चलता है। ध्यान से सुने भाई। 14 वीक तक हमने क्या, सॉरी 14 वीक क्या, हमने कहा कि 2 वीक जो थे, 2 वीक तक तो क्या चल रहा था, तो हमने बता दिया कि ट्रांजिशनल मिल्क जो है वो ट्रांजिशनल मिल्क की कहानी चल रही थी। पर अब इसके 2 वीक के बाद में, बोलूं तो मैं सिंपल भाषा में ये कह सकता हूं, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 2 वीक इट सीक्रेट। 2 वीक के बाद में ये सीड्स का सीक्रेशन होना शुरू होता है। कब तक चलता है? टिल द ब्रेस्ट फीडिंग। जब तक क्या करवाएंगे आप? ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई मेरी बात सुनो, ये जो मैच्योर मिल्क है इसके अंदर क्या होते हैं, एक्चुअली के अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स, मैं एक ही शब्द में बोलूं तो ये कह सकता हूं कि ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों? प्रेजेंट होते हैं। बोले क्या क्या? बोले तो इसमें आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, बोले तो आपका इसमें क्या है? प्रोटीन है, बोले तो आपका इसमें क्या है? फैट है। मतलब सारे ही जो बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है दोस्तों? जिम्मेदार हैं। तो आपको ये पॉइंट भी क्या करके चलना है? क्लियर करके चलना है। क्लियर है? अच्छा, आपसे पूछे ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा? नहीं, ये यहां पर आप ये कह सकते हैं कि बॉडी के हिसाब से वेल बैलेंस्ड होते हैं। बहुत अच्छा इनका क्या होता है दोस्तों? तो जवाब होगा बहुत अच्छा इनमें बैलेंस होता है। बोले तो जितना बॉडी को चाहिए ना उतना यहां मिल जाता है। कहते हैं ना कि जितना आपको चाहिए अगर उतना मिल जाए तो फिर आपको आफत की बात नहीं है। चलिए भैया आगे की तरफ चल लेते हैं और फाइनल मिल्क के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मिल्क का नाम क्या है? तो हमने अदर से नाम दे दिया और उसे हमने कहा जिसे अदर मिल्क नाम दे दिया। और अदर मिल्क में भी हमने 2 नाम बता दिए थे आपको। पहले मिल्क का हमने आपको नाम बता दिया था साथियों, जिसे हम बोल रहे थे फॉर मिल्क। क्या बोल रहे थे दोस्तों? फॉर मिल्क। और दूसरा जो है उसे हम नाम दे रहे थे, क्या नाम दे रहे थे? तो जवाब होगा हिंड मिल्क। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा फॉर मिल्क और हिंड मिल्क की कहानी को सुनिएगा। फॉर मिल्क जो होता है उसके फॉर मिल्क जो होता है उसकी कहानी को ध्यान से समझना। और हिंड मिल्क की यहां 2 बातें होती है कि एक मदर क्या करवा रही है, अपने बच्चे को फीडिंग जो है वो फीडिंग करा रही है। तो पहले कौन सा दूध आता है? बोले तो पहले कौन सा मिल्क आएगा और बाद में जो है वो कौन सा मिल्क आएगा। सिंपल सी बात है। देखिएगा फॉर मिल्क का मतलब ये होता है कि एक मदर जो है वो स्टार्टिंग एपिसोड्स, सिंपल भाषा में कहूं जैसे कि एक मदर है बच्चे को गोद में लेती है और फीडिंग कराना शुरू करती है, तो आफ्टर 14 वीक ये मिल्क आना शुरू होता है। सॉरी 14 वीक नहीं, 14 डेज, माफी चाहूंगा, 14 दिन के बाद में, 2 वीक के बाद में। तो शुरुआती वक्त में हम ये कहते हैं कि सिंपल भाषा में स्टार्टिंग फेज में जो सीक्रेशन हो रहे हैं और जो मिल्क आ रहा है वहां पर, वो कौन सा आ रहा है? तो जवाब होगा 4 मिल्क आ रहा है। कौन सा आ रहा है दोस्तों? 4 मिल्क आ रहा है। और ध्यान रहे इस बात का कि इस मिल्क में बच्चे की प्यास को बुझाने के लिए स्पेशली ये मिल्क कैसा होता है? तो जवाब होगा कि ये जो मिल्क है वो वाटरी मिल्क होता है।
वाटरी मिल्क क्या करेगा, तो आपका जवाब होगा कि बच्चे की जो थ्रस्ट है, बच्चे की बोले तो प्यास जो है, उस प्यास को कंप्लीट करने के लिए, उस प्यास को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है फॉर मिल्क। अब हिंड मिल्क में क्या हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग फेज में ये था, हम ये कह देंगे कि फीडिंग की एंडिंग फेज है, बोले तो फीडिंग खत्म हो चुका है, हो रहा है, एंडिंग फेज में जो मिल्क सीक्रेट होता है हम उसे नाम दे देते हैं दोस्तों, आपका जवाब होगा उसे नाम दे दिया जाता है क्या, तो जवाब होगा हिंड मिल्क। आपसे पूछा जाएगा कि ये वाटरी मिल्क है क्या, या फिर आप बोलेंगे गाढ़ा मिल्क है क्या, या फिर बोलेंगे ये वाटरी है तो ये सॉलिड जैसा है क्या, सेमी सॉलिड जैसा हो क्या, बताइए कैसा है। तो आपका जवाब होगा कि ये जो मिल्क है ये कैसा है, न्यूट्रेटिव क्या है दोस्तों, न्यूट्रेटिव रिच मिल्क है, कैसा है, न्यूट्रेटिव रिच मिल्क है, और इसके अंदर ऑल कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, ऑल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर चाहे तो फैट हो, चाहे तो प्रोटीन हो, चाहे तो क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ है। और ये स्पेशली किसके लिए जिम्मेदार है, बच्चे को जो भूख लगती है, जो हंगर है बच्चे की, उसको क्या करता है, ये कंप्लीट करता है, एक शब्द में कहूं तो ये क्या करता है, फुलफिल करता है माय डियर फ्रेंड, क्या करता है माय डियर फ्रेंड, फुलफिल करता है। तो हमने क्या जानकारी प्राप्त कर ली है ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, हमने जानकारी प्राप्त कर ली है टाइप्स, और टाइप्स में किस प्रकार के मिल्क में किस प्रकार की स्पेशल विशेषता है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। एवरीबॉडी क्लियर, ओके भैया। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, और चैनल जो है हमारा यूट्यूब पे उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी ने दोस्तों एप्लीकेशन भी बना लिया है, बोले तो ऐप पे भी हम आ चुके हैं, और वहां पर बहुत मिनिमम प्राइस में आपके लिए कोर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आपके अन एकेडमिक कोर्सेज हैं, बोले तो कॉलेज कोर्सेज हैं, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी अपलोडेड हैं। केवल ऐप जो है आप डाउनलोड करें और फ्री में टेस्ट देकर अपनी नॉलेज को जांच सकते हैं बिना रुपया लगाएं। तो दोस्तों आप सभी क्या करें, इतनी सी हमारी मदद करें, और आप सभी हमारा सपोर्ट करें। हम ये चाहते हैं कुछ जरूर बड़ा करेंगे, पर वक्त लगेगा शायद, और लगे वक्त हमें उस बात की फिक्र नहीं है, अगर साथ हैं आप हमारे तो डरने की क्या बात है। थैंक यू दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहें आपके जैसा, माँ पापा का प्यार और अपनों का साथ कभी मत गवाना, क्योंकि उनके बिना हमने ये संसार भी नहीं देखा, हमें नहीं पता कौन क्या था, तो उन्हें कभी मत भूलिएगा और उन्हें हमेशा याद रखिएगा। बस यही है मेरी बात कहनी। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।